नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है। और इसमें आज वीडियो नंबर 5 आपके लिए देने वाले हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत हम जो बात करने वाले हैं वो हम स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज जानेंगे, स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ से दी जा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट में स्क्वायर के बारे में बात की जा रही है। तो इससे पहले के जो चारों पॉइंट थे उनके बारे में ऑलरेडी आपसे हम बात कर चुके हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि स्क्वायर यानी स्क्वायर, ये देखिए इंग्लिश में से स्क्वायर इस तरीके से लिखते हैं। वर्ग एक आयत है। वर्ग क्या है? एक आयत है। तो आयत क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो आयत की मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता चलूं। जैसे इसकी जो भुजाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए देखिए, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है। तो कहा है वर्ग एक आयत है। वर्ग है उसे एक आयत कह सकते हैं। ठीक है। क्यों आयत कह रहे हैं? क्योंकि, और देखिए बताएंगे आगे, जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी क्रमागत भुजाएं? दो बराबर होती हैं, अर्थात वर्ग में। तो क्रमागत भुजाएं इसकी दो बराबर होती है। देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ये भुजा ये बराबर है। क्रमागत जो क्रम से चल रही हैं, जैसा कि आपको बताया वर्ग में तो सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और यहाँ पर अगर हम आयत की बात करें तो आयत में बात करता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। आमने सामने की ये भुजाएं भी बराबर होंगी इसमें, और ये भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी है? आयत की प्रॉपर्टीज है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आयत में, तो आयत में सभी 90 अंश के एंगल बनते हैं। ये 90 अंश के एंगल बनते हैं। और स्क्वायर में भी 90 अंश के एंगल बनते हैं। तो आप देखोगे यहाँ भी आपके 90 अंश के एंगल बन रहे हैं। तो स्क्वायर में भी 90 अंश के एंगल बनते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और आपका यहाँ पे आयत में भी इसी तरीके का सभी जो है वो सब फॉलो करता है। ठीक है। तो इधर भी 90 का है, और आपका जो रेक्टेंगल बनाया है उसमें भी आपके 90 अंश के होते हैं। आमने सामने की भुजाएं इधर भी बराबर होती हैं, और आपकी स्क्वायर में भी बराबर होती हैं आमने सामने की भुजाएं। ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज आयत की सेम टू सेम मिल गई इसमें। अब आगे कह रहा, देखिए चारों भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें चारों होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिलती है। यानी आयत की पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिल गई है हमें वर्ग में, यानी स्क्वायर में। प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो आयत में भी आपके 90 अंश के सभी एंगल बनते हैं। ये भी 90 अंश का एंगल रहेगा आपका, इधर भी 90 अंश का एंगल रहेगा आपका, और यहाँ पर भी आपका 90 अंश का एंगल रहेगा, और यहाँ पर भी आपका 90 अंश का एंगल रहेगा। तो सब में 90 अंश का एंगल है, और इधर भी जो स्क्वायर होता है इसमें भी सभी 90 अंश के एंगल आपके होते हैं। ठीक है। ये 90 अंश के एंगल होते हैं। तो दो प्रॉपर्टी सेम टू सेम मिल गई कि नहीं मिल गई? अब कह रहा है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो आयत में भी विकर्ण आपके क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, और आपके वर्ग में भी करते हैं। तो आयत में इस तरीके से एक विकट डाल दिया, इधर से एक विकट डाल दिया। समद्विभाजित दो भागों में बांट देना, एक इधर का भाग कट गया, इधर का ये भाग, ये भाग, ये दोनों कैसे कर रहे हैं? आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं। इसी तरीके से इसमें भी डाल दोगे विकट, तो ये भी आपस में क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। यानी इधर का बराबर, और इधर का बराबर, समद्विभाजित करते हैं। तो सब में, तो देख सकते हो आप पूरे वर्ग में आपको आयत की सभी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। तो सभी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं वर्ग एक आयत होता है। तो आपको वर्ग के बारे में इतनी जानकारी मिल गई। अब इसके वर्ग के आपको परिमाप जान लीजिए। परिमाप क्या होता है? यानी जिसे हम बोलते हैं आपका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो होता है, परिमाप होता है, उसे हम, जैसे मान लो इसकी भुजा ए है, ए सब भुजा समान है, तो ये आपकी 4a हो जाएगी। यानी 4 बार ए जोड़ोगे तो 4a हो जाएगी। और इसका जो आपका, आगे बात करें इसके एरिया की, तो एरिया क्या होगा? तो एरिया इसका लंबाई और चौड़ाई का गुणा होगा। यानी ए इंटू में ए करोगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, यानी कि इसका आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ठीक है। अगर विकर्ण की बात करोगे तो विकर्ण भी आपका निकल जाएगा। यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका ए है, अंडर रूट में जाएगा, तो आपका a√2 इधर आ जाएगा आपका विकर्ण। आप इस तरीके से इसका विकर्ण भी निकाल सकते हो। तो सभी मैंने आपको इसके सूत्र बता दिए हैं, और इसी के साथ साथ इसकी सभी प्रॉपर्टीज बता दी हैं। तो अब आपको आशा करते हैं ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा,
और चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। ओके, थैंक यू।